चर्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अफगानिस्तान में गनी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के बाद तालिबान अब इमरान सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का प्लान तैयार कर रहे हैं। यह खबर सुनकर आपको भी हैरानी हो रही होगी, लेकिन सच यही है कि तालिबान के आतंकी न सिर्फ पाकिस्तान के साथ होने वाले कारोबार बल्कि राजनयिक संबंधों को भी दरकिनार कर इमरान सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। अब यहां सवाल यह उठता है कि जिस पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की और उसे सत्ता में लेकर आया, उसी पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान के तेवर आक्रामक कैसे हो गए? पाकिस्तान पर कैसे फूटने वाला है तालिबान बम? तालिबान और पाकिस्तान के खराब होते रिश्तों की इनसाइड स्टोरी देखिए इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद तालिबान मौज मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। तालिबान के आतंकी सड़कों पर ही नहीं बल्कि अब टूरिस्ट प्लेस पर भी सैर करते नजर आ रहे हैं। कभी तालिबान बामियान नेशनल पार्क में बोट चलाते नजर आते हैं, कभी तालिबान काबुल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में कंधे पर बंदूक टांगे नजर आते हैं, तो कभी चिड़ियाघर घूमने आए लोगों के बीच आरपीजी और AK-47 लिए तफरी करते नजर आते हैं। در کل نسبت به سالهای قبل توریست بازدیدنده از بند امیر کم شده، خیلی کم شده، خود شما میبینید و خودم شخصا نسبت به سالهای قبل تراس دارم، ترس دارم و یقایق وقتی در کرامتون پول میخوایم ترس میخورم که آیا ما از آدم طالبان پیسه بخوایم به ما چیز میگه، آیا به ما پیسه میتن نمیتن، هزار رقم نگرانی وجود داره. خودم شخصا هیچ امیدی ندارم اینجا زندگی. तालिबान की मौज मस्ती कारोबारियों और आम नागरिकों पर भारी पड़ रही है, लेकिन लगता है कि लंबी लड़ाई के बाद तालिबान अब विश्राम करने के मूड में हैं। तालिबान के लड़ाके जंग से थक गए हैं और अब आराम करना चाहते हैं। हालांकि ये पूरा सच नहीं है। दरअसल तालिबान की ये मौज मस्ती एक नई जंग की शुरुआत की दस्तक है। जी हाँ, तालिबान इस बार पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल ये कि जिस पाकिस्तान ने तालिबान की बंदूकों में गोलियां भरी, उन्हें बारूद का जखीरा दिया, उस पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान जंग छेड़ने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? बताएंगे आपको तालिबान की पाकिस्तान से नाराजगी की वजह। लेकिन उससे पहले देखिए ये वीडियो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास तोरखम गेट का है। यहाँ पाकिस्तान से जरूरी सामान लेकर एक ट्रक अफगानिस्तान की सीमा में दाखिल हुआ। इस ट्रक पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, लिहाजा तालिबान के आतंकियों ने ट्रक को रोक लिया। तालिबान के आतंकियों ने ट्रक पर लगे पाकिस्तानी झंडे को हटा दिया। यही नहीं, तालिबानी आतंकियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए। तोरखम गेट अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच व्यापार का प्रमुख रास्ता है, लेकिन तोरखम गेट पर ही तालिबान ने उस ट्रक को रोक दिया जिस पर पाकिस्तान का झंडा लगा था। मतलब साफ है, तालिबान को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की बढ़ती दखलंदाजी पसंद नहीं है। व्यापार अपनी जगह है, लेकिन तालिबान नहीं चाहते कि पाकिस्तान उनके देश के अंदरूनी मामलों पर टीका टिप्पणी करे। तो शायद यही वजह है कि अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होते ही तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तालिबान ने बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को जोरदार झटका दिया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अफगान तालिबान को एक समावेशी सरकार बनानी चाहिए, जिसके जवाब में तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि सरकार में किसे शामिल करना है इसका फैसला तालिबान करेंगे। इमरान खान ने कहा कि तालिबान को उज़्बेक, ताजिक और हज़ारा समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। तो इस पर तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान हो या कोई भी देश, अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल देने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। मतलब साफ है, अफगानिस्तान में पाकिस्तान की बढ़ती दिलचस्पी और दखलंदाजी तालिबान को रास नहीं आ रही। ऐसे में अगर पाकिस्तान जोर जबरदस्ती करता है या फिर तालिबान को किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो तालिबान पलटवार करेंगे और पाकिस्तान को भी नर्क बना देंगे। जाहिर है कि तालिबान प्रधानमंत्री इमरान खान को गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि तालिबान इस बात को जानता है कि वास्तविक रूप से पाकिस्तान का संचालन पाकिस्तान की आर्मी और ISI ही करती है, और पाकिस्तान की आर्मी और ISI तालिबान की जो पश्तून सुन्नी डोमिनेशन वाली सरकार को बनाने के पक्ष में है। पाकिस्तान की आर्मी और ISI लगातार
हक्कानी नेटवर्क के माध्यम से और अपनी अन्य कवायदों के माध्यम से लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि तालिबान की सरकार में सुन्नी पश्तून डोमिनेशन हो और वो सरकार इंक्लूसिव न हो। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद कई देशों ने उनसे ऐसी सरकार बनाने को कहा जिसमें पश्तूनों के अलावा हजारा, ताजिक और उज़्बेक समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल हो। तालिबान ने ऐसी सरकार का वादा भी किया था, लेकिन तालिबान तो अपनी वादा खिलाफी के लिए जाने जाते हैं। लिहाजा तालिबान ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया और समावेशी सरकार बनाने की सलाह पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि क्या समावेशी सरकार के जरिए हमारे पड़ोसी ये चाहते हैं कि हम उनकी पसंद के लोगों को सरकार में शामिल कर लें और वो यहाँ आकर जासूसी करने लगें? ज़बीउल्लाह मुजाहिद के इस बयान से साफ है कि तालिबान को पाकिस्तान की हर साजिश का इल्म है। तालिबान जानते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर काबिज होकर वहां अपनी पसंद की सरकार बनाना और चलाना चाहता है। लिहाजा तालिबान ने भी साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इमरान सरकार का भी वही हाल होगा जो गनी सरकार का हुआ था। और अब बात चीन के ऑपरेशन क्लोन की, जिससे पाकिस्तान पनाह मांग रहा है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मेड इन चाइना हथियार यानी नकली हथियारों की खेप से पाकिस्तान की सेना बेहद परेशान है। दरअसल पाकिस्तान को चीन ने दुश्मन पर हमला करने वाले ड्रोन बेचे थे, लेकिन जब इन ड्रोन को आजमाने की कोशिश हुई तो ये कबाड़ साबित हुए। किसी के सेंसर ने काम करना बंद कर दिया तो कई उड़ान ही नहीं भर पाए। अब पाकिस्तान की सेना इन उड़ते कबाड़ों की मरम्मत कराते कराते थक चुकी है। चीन को रिवर्स इंजीनियरिंग या कहें नकल का मास्टर कहा जाता है। लड़ाकू विमानों से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक, टैंक से लेकर ड्रोन तक, दूसरे देशों की तकनीक चुराकर चीन दुनिया के सबसे ताकतवर देश का तमगा हासिल कर लेना चाहता है। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और चीन इसी मामले में मार खा जाता है। दरअसल चीन चोरी की तकनीक से जो हथियार बनाता है वो देखने में तो असली हथियारों जैसे ही लगते हैं, लेकिन जंग के मैदान में कबाड़ साबित होते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान इसका भुक्तभोगी है। दरअसल चीन ने अमेरिकी ड्रोन की नकल तैयार कर पाकिस्तान को सप्लाई कर दिया है। पाकिस्तान की वायुसेना के लिए ड्रोन किसी काम के नहीं है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना इस ड्रोन से खासा परेशान है क्योंकि ये उड़ने लायक ही नहीं है। ये चीन में बना कॉम्बैट ड्रोन विंगलूंग 2 है। चीन दावा करता है कि ये ड्रोन 400 किलोग्राम तक के हथियार आसानी से अपने साथ ले जा सकता है। ये ड्रोन 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और ये 32,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर 20 से 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है। लेकिन सच तो ये है कि चीन ने अमेरिका के MQ प्रीडेटर ड्रोन की नकल करके इसे तैयार किया था और जब बेचने की बारी आई तो उसने पाकिस्तान के सामने पेशकश रखी, जिसे पाकिस्तान ने आंख मूंद कर स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान सेना को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि चीन दोस्ती की आड़ लेकर उसे चूना लगा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान वायुसेना कॉम्बैट ड्रोन विंगलूंग 2 से बेहद परेशान है। चीन से लिए गए विंगलूंग 2 कॉम्बैट ड्रोन में तकनीकी गड़बड़ी है, जिसकी वजह से ये उड़ ही नहीं सकते। तो आपको बता दें कि इसी साल की शुरुआत में पाकिस्तान ने चीन से 3 विंगलूंग कॉम्बैट ड्रोन लिए थे और तीनों ही इस वक्त गंभीर तकनीकी गड़बड़ी के शिकार हैं। 2 ड्रोन को ठीक करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन तीसरे ड्रोन के इंजन में गड़बड़ी है और GPS काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान वायुसेना इन ड्रोन को मियांवाली, रफीक और मिन्हास एयरबेस पर तैनात करना चाहती थी, लेकिन तकनीकी खराबी के बाद इन्हें ठीक करने के लिए चीन वापस भेजना पड़ा। चाइना ने अमेरिका के वेपन सिस्टम्स की तर्ज पर कई वेपन सिस्टम डेवलप किए हैं, जिसमें कि विंगलूंग प्रीडेटर ड्रोन्स भी शामिल हैं और इन्हीं प्रीडेटर ड्रोन्स को चाइना ने पाकिस्तान को सप्लाई किया था
और अब पाकिस्तान की वायुसेना को इसको इस्तेमाल करने में तरह तरह की तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि ओरिजिनली डेवलप की गई है, उसकी कैपेबिलिटीज़ में, उसकी परफॉर्मेंस में जो एक बेहतरी होगी, जो उसका एक्सेलेंस होगा, वो नकल की गई टेक्नोलॉजी में नहीं आ सकता। चाइना ने जो भी टेक्नोलॉजी अमेरिका की तर्ज पे डेवलप की है, उसमें उस तरीके की कैपेबिलिटी, उस तरीके का उसका परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। चीन हमेशा से ये दावा करता है कि उसके हथियार सबसे उन्नत और तकनीकी तौर पर दुनिया के सबसे बेहतर हथियार हैं। विंगलूंग ड्रोन का भी उसी तर्ज पर प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन ये हकीकत शायद पाकिस्तान को छोड़ सबको पता है कि विंगलूंग ड्रोन अमेरिकी MQ ड्रोन की कॉपी है। पाकिस्तान चीन के जाल में इस तरह फंस गया है कि उसके नकली हथियार तक खरीदने को मजबूर है। वैसे बेबस इमरान खान अब चीन के कबाड़ हो चुके हथियारों और विमानों को सस्ते में बेचने का प्लान बना रहे हैं। वो उन देशों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हथियारों की आपूर्ति करने में दिक्कत पेश आती है, मसलन अर्जेंटीना। खबर है कि पैसे की कमी और ब्रिटेन की आपत्तियों की वजह से अर्जेंटीना को दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीदने में दिक्कत हो रही थी। लिहाजा पाकिस्तान अर्जेंटीना को 12 JF-17 लड़ाकू विमान बेचने की फिराक में है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि JF-17 लड़ाकू विमान पाकिस्तान ने चीन की मदद से तैयार किया है। इस फाइटर जेट को तैयार करने का 42% काम चीन में ही होता है। अर्जेंटीना को मजबूरी में आकर के ही पाकिस्तान के साथ ये डील करनी पड़ रही है और पाकिस्तान भी अपने जो पुराने जो लड़ाकू विमान हैं उनको बेच करके कुछ पैसे अर्जित करना चाहता है। ये डील 664 मिलियन डॉलर्स तक की हो सकती है और जाहिर है कि पाकिस्तान इस समय आर्थिक तंगी का शिकार है। उसे हर तरीके से पैसों की ज़रूरत है और वो कर्ज के ऊपर चल रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की सीवियर क्राइसिस से वो जूझ रहा है। IMF और अन्य देशों से वो कर्ज लगातार मांगता है। ऐसे में यदि ये डील अर्जेंटीना के साथ पाकिस्तान कर लेता है तो उसे निसंदेह कुछ पैसों की आमदनी होगी। अभी अर्जेंटीना और पाकिस्तान के बीच JF-17 लड़ाकू विमानों को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है, सिर्फ बात हुई है, डील पर मुहर नहीं लगी। लेकिन इतना तो साफ है कि पाकिस्तान के लिए JF-17 भी अब जी का जंजाल साबित हो रहा है। पाकिस्तान को भी पता लग चुका है कि चीन ने JF-17 के जरिए उसे धोखा दिया है, ऐसा उड़ता कबाड़ दिया है जो किसी काम का नहीं। इसके जंग में फेल होने के पूरे आसार हैं। चीन विस्तारवाद और दुनिया पर अपनी धाक जमाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है, लेकिन चीन को यह भी पता है कि उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो वह है सुपर पावर अमेरिका। लिहाजा शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट सरकार ने अमेरिका को कमजोर करने के लिए ऑपरेशन क्लोन को अपना हथियार बनाया है। इस ऑपरेशन के जरिए ड्रैगन अमेरिका को आर्थिक रूप से कमजोर करने का ख्वाब देख रहा है। क्या है ये ऑपरेशन क्लोन? क्या चीन के इस प्लान से अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा? जानने के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दुनिया में अत्याधुनिक और घातक हथियारों का बाजार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। आपसी प्रतिस्पर्धा में कई देश इन विनाशक हथियारों की खरीद कर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। लेकिन हथियारों की बिक्री या कहें सप्लाई बेहद सीमित है और इस सीमित दायरे में भी सुपर पावर अमेरिका का दबदबा है। स्वीडन के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक हथियारों के निर्यात के मामले में बीते 5 सालों में अमेरिका की वैश्विक भागीदारी 37% हो गई है। अमेरिका इस समय 96 देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है। वहीं बात करें चीन की, जो हथियारों के इस धंधे में अमेरिका के लिए चुनौती बनता जा रहा है, उसके हथियार निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। अफ्रीकी देशों के अलावा चीन हथियारों के बाजार में अमेरिका से कहीं पीछे है। यही नहीं, कभी इस धंधे का बिग बॉस रहा रूस भी पिछड़ गया है और उसके हथियार निर्यात में 22% की गिरावट दर्ज की गई है। तो शायद यही वजह है कि चीन
अब ऑपरेशन क्लोन के जरिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। चीन अमेरिकी हथियारों की नकल कर इस बड़े बाजार को अपनी मुट्ठी में करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन शी जिनपिंग का ये सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि अमेरिका सावधान हो गया है। अमेरिका ने चीन की चाल को नाकाम करने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दरअसल रिवर्स इंजीनियरिंग हथियारों पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमानों का क्लोन शेनयांग J-31 और X-47B कॉम्बैट ड्रोन का क्लोन तैयार कर लिया है। अमेरिका जिन मित्र देशों को ये लड़ाकू विमान या ड्रोन बेचता है, उनसे चीन बैकडोर चैनल के जरिए इनकी तकनीक हासिल कर लेता है। लिहाजा अब अमेरिका ने फैसला किया है कि वो अपने F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर जेट किसी दूसरे देश को नहीं बेचेगा। F-35 एयरक्राफ्ट का उन्होंने J-31 बना लिया उस टेक्नोलॉजी को लेकर। इसी तरह X-42B जो अनआर्म्ड व्हीकल है, उसका उन्होंने एक कन्वर्जन अपने लिए बना लिया। इन सब चीज़ों में जो रिवर्स इंजीनियरिंग चाइना करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि उसे चीज़ें चाहिए सस्ती, सिर्फ सस्ती के लिए। दूसरा, टेक्नोलॉजी उसे चाहिए फ्री, अपनी खुद की डेवलप नहीं चाहिए। अब जब इन दो चीज़ों को हम नापें तो मुझे लगता है उसमें आपको उस देश का कैरेक्टर नजर आएगा, चीपनेस नजर आएगी। चीन हथियारों के बाजार पर कब्जा करने के लिए अमेरिका के अत्याधुनिक हथियारों, विमानों और ड्रोन की नकल कर रहा है। चीन चोरी छिपे इनकी तकनीक हासिल कर अपना खजाना भरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि चीन अपने दोस्त रूस को भी इस मामले में नहीं बख्श रहा। घातक और अत्याधुनिक हथियार बनाने के मामले में रूस का कोई सानी नहीं। लिहाजा चीन की कम्युनिस्ट सरकार रूस के हथियारों का भी क्लोन तैयार कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन चीन ने सुखोई की तरह दिखने वाला शेनयांग J-11B फाइटर जेट तैयार कर लिया है। रूस के एंटोनोव AN-12 ट्रांसपोर्ट विमान का क्लोन भी चीन ने तैयार किया है और इसे नाम दिया है शानवी Y-9। इसके अलावा रूस का 2S-19 MSTAS सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर के डुप्लीकेट का नाम चीन ने PLZ-05 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर दिया है। चीन ने रूस के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर BM-30 स्मर्च की तकनीक से PHL-03 नाम से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर तैयार किया है, जबकि रूसी BMP-1 एम्फीबियस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की हूबहू नकल कर चीन ने WZ-501 एम्फीबियस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल तैयार कर लिया है। जब चीज़ों को कॉपिंग करने की बात आए, रिवर्स इंजीनियरिंग करने की बात आए, तो मुझे नहीं लगता कि चाइना का कोई भी दोस्त है। अगर वो अपने आप को पाकिस्तान का भी दोस्त समझता है तो वो पाकिस्तान को भी कभी नहीं बख्शेगा। वो रूस को अपना दोस्त बताता है, लेकिन उन्होंने रूस के ही जहाज़ों का रिवर्स इंजीनियरिंग कर कर, क्लोनिंग कर कर, उनकी कॉपिंग कर कर उस टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश करी है, चोरी करने की कोशिश करी है, जो अपने आप में दिखाता है कि किस निचले दर्जे पर चीन की सोच है। ऐसी क्लोनिंग, जिसे रिवर्स इंजीनियरिंग या फिर चोरी की तकनीक भी कहा जाता है, उससे तैयार किए गए चीनी हथियारों और साजो सामान की लिस्ट बहुत लंबी है। लिहाजा अमेरिका तो सावधान हो चुका है। अमेरिका ने चीन की चाल को नाकाम करने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका अब जिन देशों को हथियार सप्लाई करेगा, उन पर नजर भी रखेगा कि कहीं वो पिछले दरवाजे से इन हथियारों की तकनीक चीन तक तो नहीं पहुंचा रहे। यही नहीं, रूस को भी पता है कि चीन अंदर ही अंदर उसके सबसे बड़े कारोबार को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा वो भी चीन पर पैनी नजर रख रहा है।